सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कल हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ा था और इसमें हमने आपको बताया था कि आरबीआई जो अपनी सब्सिडरी होती है कितने सब्सिडरी को लेके काम करती है। तो उनमें से हम सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया। हाँ जी, गुड आफ्टरनून तनु जी। तो कितने सब्सिडरी को लेके ये काम करती है, तो उनमें से मैंने कल आपको भारतीय रिजर्व जो हमारे पास बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में फुल फॉल पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आरबीईआईटी, जो किसके लिए जानी जाती है? इनोवेशन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इप्टास के बारे में। इप्टास के बाद डीआईसी जीसी के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून तनु जी, पढ़ी जी। चलिए, जो लोग यूट्यूब पे जुड़े उनको भी गुड आफ्टरनून सभी को। देखो हमने जो बोला, हाँ जी, दीपक जी, श्रुतु जी, पंकज जी, वंशिका, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, हमने कल जो चीजों को बताया उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक मैंने फैक्ट के बारे में पूरा बता दिया। तो आरबीआई कहती है कि हमारी जो सब्सिडरी है वो कौन हट चुका है यहां से? नेशनल हाउसिंग बैंक। ये मैंने कल ही बताया था कि नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम बात करें तो यहां से कौन हट चुकी है? तो याद रखिएगा, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी से इसको हटा लिया गया है। तो अब ये पूरी तरह से किसकी हो गई है? तो 2019 में इसने किसको पूरी तरह से दे दिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो अब जो इसकी पूरी तरह से शेयर है या स्टेक होल्डिंग है वो अब किसके पास आ चुकी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, प्रकाश जी सब हैं, ऐप पर भी क्लास चल रही है इसलिए वहां भी अटेंडेंस में लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर यहाँ तो तनु है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, नहीं है, ऐप पर सब अवेलेबल है। हमारे यहाँ अभी क्लास 3 फेज में चल रहा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन और यूट्यूब। तो आप लोग 3 जगह के मेहमान एक साथ हैं। तो ऑफलाइन में भी बच्चे बैठे हैं तो पूरे धमाका हम लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। तो हमसे ये पूछा गया एनएचबी पूरी तरह से इससे क्या हो चुका है? हट चुका है। तो जब ये एनएचबी यहां से हट चुका है तो अब जो इसके पास आरआरबी का सब्सिडरी बचा हुआ है वो कितने बचे हुए? हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ये आपके पास आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सुनो, हेडिंग मैंने डाल दिया है। और हेडिंग मैंने क्या डाल दिया है? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनमें बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैंक के बारे में। तो कल जितनी चीजें हमने पढ़ाई है उसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक हमारे पास आई किस कमिटी के द्वारा लाया गया था। सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि नेशनल हाउसिंग बैंक किस कमिटी के रिकमेंडेशन में लाया गया था? किस समिति के द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था? बता सकते हैं सभी लोग? और इसकी स्थापना कब हुई थी या एनएचबी का एक्ट हमारे यहाँ कब बनाया गया था? तो बता सकते हैं सभी लोग एनएचबी का एक्ट कब बना था और किस समिति के द्वारा इसको लाया गया था? कल ही मैंने आपको बोला था। और इसका भाई साहब मुख्यालय कहां पर है ये भी आपको 3 चीजें कमेंट में फटाक से लिख के बताइए। जो लोग कल वीडियो देखे हैं वो लोग फटाक से कमेंट में लिख के बताइए। हाँ जी, क्लियर है सबको? क्लियर है? अब सुनिए, यहां पर एक चीज है, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। 1987 में इसकी क्या आई थी? एक्ट आई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। और 1988 में इसकी क्या की गई भाई साहब? स्थापना की गई। किसका? नेशनल हाउसिंग बैंक। और किस कमिटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? तो सी रंगराजन के द्वारा। सी रंगराजन के द्वारा इस कमिटी को रिकमेंडेड किया गया था। सी रंगराजन, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और 9 जुलाई 1988 को
लाया गया था। कब लाया गया था? 9 जुलाई 1988 को। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई कि हमने इनके बारे में बताया। उसके बाद एक चीज और मैंने बताया होगा, इप्टास। और ये इप्टास भी किसकी रिकमेंडेशन था? सी रंगराजन का। तो सी रंगराजन, एक और कमिटी बनी थी सी रंगराजन, और सी रंगराजन जो कमिटी बनी थी उसका नाम है इफ्टास। इफ्टास, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विस। और ये भी रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था? सी रंगराजन के द्वारा। तो इसका भी नाम जरूर याद रखिएगा। कब दिया गया था? 2009 में। और ये फुल फ्लेज्ड अपने पास कब आई? 2015 में। और 2019 से इसके ऊपर पूरी तरह से कमांड करना शुरू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल शानदार, सही जा रहा। सभी लोग सेशन को लाइक करते जाइए। जितने लोग देख रहे हैं ना, वो लोग सेशन को जरूर लाइक किया करिए, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू रख सके। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको समझा तो याद रखिएगा, कल ये सारी राम कहानी हमने बता दिया था, बट फिलहाल आज जो हम लोग लेके चलेंगे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी एक्ट। बिल्कुल पंकज जी, आपको याद है किस एक्ट के तहत इसको लाया जाता है? तो ये जरूर याद रखिएगा किस एक्ट के तहत है। तो ये है आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये आता है। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा इन सारी चीजों पे। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। लाइक करने में गड़बड़ मत करना, क्योंकि लाइक ही आपके लिए सब कुछ है। हाँ, सेक्शन 8 के तहत सभी को सेक्शन तक याद है, बिल्कुल IDVRT बोलते हैं हम उसको। चल नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बैंकों का स्ट्रक्चर। सुनिएगा, क्या इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। और जब हम बैंक की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला